प्रकार का ध्यान होता है। एक तो हम ध्यान में कल्पना करते हैं भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान की जंघाएं पिंडली ऐसी हैं, भगवान की कमर ऐसी है, भगवान का उदर ऐसा है, भगवान का वक्ष ऐसा है, भगवान की भुजाएं ऐसी हैं, और भगवान के हाथ में धनुष बाण है या मुरली है या शंख चक्र गदा पद्म हैं, भगवान की ग्रीवा ऐसी है, भगवान की ठोड़ी ऐसी है, भगवान के कपोल ऐसे हैं, भगवान के नेत्र ऐसे हैं, भगवान की नासिका ऐसी है, ललाट बड़ा सुंदर है भगवान का, उस पर सुंदर तिलक है, भगवान की घुंघराली अलकावली है, फिर किरीट मुकुट है अथवा मयूर मुकुट है। ये सब हम अपनी कल्पना से ध्यान करते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ध्यान ये है कि हमने ध्यान की चेष्टा ही नहीं की, कल्पना नहीं की, प्रयास नहीं किया, और मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप से भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो ये जो दर्शन है इसको भगवत साक्षात्कार ही माना गया, ये कम नहीं है, ये भगवत दर्शन ही है। नारद जी कहते भगवान का ध्यान में दर्शन करके मैं आनंद से विभोर हो गया। शरीर संसार की सुध बुध मुझे भूल गई, आनंद के समुद्र में मैं डूबने उतराने लग गया। उस अनिर्वचनीय आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता था, अभी तृप्त नहीं हो पाया था कि इसी बीच में भगवान का वह मंगलमय स्वरूप अंतर्हित हो गया। जैसे किसी कंगाल को खजाना मिले और सहसा उससे छीन जाए, जैसे किसी महादरिद्र को चिंतामणि मिल जाए और कोई जबरदस्ती उससे छीन कर ले जाए, जैसे किसी मणिधर सर्प की मणि कोई छीन कर ले जाए, जैसे किसी सुशीतल गंभीर गंगा जी के जल में विहार करने वाली मछली को सहसा शीतल जल से निकाल कर जेठ की तपती हुई बालू में कोई डाल दे, उसे जितनी पीड़ा हो, व्याकुलता हो, नारद जी कहते उससे भी कई गुनी व्याकुलता मुझे हो गई। अतिशय पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि मुझे लगता था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। हे बालक नारद, इस जन्म में तुझे मेरी इतनी ही अनुभूति होगी, अगले जन्म में तुम मेरा पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करोगे, क्योंकि जिनका ज्ञान, वैराग्य और भक्ति अभी परिपक्व नहीं है, जो अपरिपक्व कषाय हैं, ऐसे अपरिपक्व साधकों के लिए, योगियों के लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। तो जब मैं पात्र नहीं था, पात्र ही नहीं था, तो आपने दर्शन दिया क्यों? हमारी पात्रता ही नहीं थी तो आपने हमको दर्शन क्यों दिया? भगवान बोले कि हमने दर्शन इसलिए दिया कि यदि साधन पथ पर चलने वाले साधक को कोई अनुभूति न हो तो वह भीतर से हताश निराश हो जाता, उसको लगता है अरे भाई इतने दिन किया कुछ तो हुआ नहीं, अब क्या है, छोड़ो।
अभी रेवासा धाम में एक साधक आए, परसों की ही बात। उन्होंने कहा कि मैं पहले सरकारी सेवा करते थे, वो नौकरी करते थे, अब सेवानिवृत्त हो गए। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चल रहा हूं, समय से त्रिकाल संध्या करता हूं, गायत्री जप करता हूं, मंत्राज का खूब जप करता हूं, मानसी का पाठ करता हूं, अमुक अमुक पाठ भी करता हूं, माने सारा समय साधन में ही व्यतीत करता हूं। लेकिन महाराज जी बड़ी निराशा है, कोई अनुभूति नहीं हो रही। मैंने उनको हंस के कहा कि भगवान की कृपा से जितना बढ़िया समय आपका जगने से लेके सोने तक सार्थक हो रहा है, क्या इस प्रकार के समय की कल्पना कभी आपने की थी? नौकरी चाकरी में व्यवहार में थे तो इतना होता था, इससे आधा क्या चौथाई भी नहीं होता था। तो सबसे बड़ी अनुभूति ये है कि साधन में स्वाद आ रहा है, साधन में रुचि जग गई है। इससे कम अनुभूति, ये कम अनुभूति है क्या? आपको अच्छा न लगता, स्वाद ना आता तो आप क्यों करते? आपको अच्छा लग रहा है, बोले अच्छा तो लगता है, सही अनुभूति है। रही भगवत साक्षात्कार की बात, तो वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो किसी की मुट्ठी में आने वाले नहीं हैं। हाँ, मीरा जी के जैसा प्रेम हो जाए तो आप कह सकते हैं मायरी मैंने लीनो गोविंद मोहन, आई मेरे श्याम